आज हम जानेंगे टाइफाइड फीवर हो जाने पर कौन सी एंटीबायोटिक्स डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को दी जाती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं टाइफाइड के क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इसको किस तरह से ठीक किया जाता है, टाइफाइड में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने इस वीडियो में सिर्फ एंटीबायोटिक्स के बारे में जानेंगे जो सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती हैं टाइफाइड फीवर में। तो वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं, आगे बढ़ने से पहले इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसे साल्मोनेला टाइफी कहते हैं। ये गंदे पानी, कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड पानी में मौजूद रहता है। जब कोई व्यक्ति इन कंटामिनेटेड चीज़ों के संपर्क में आता है या फिर इनका सेवन करता है, तब ये बैक्टीरिया उनकी बॉडी में इंटर कर जाता है और इन्फेक्शन फैलाता है, जिसकी वजह से फीवर आने लगता है। तो इसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसीलिए इसमें एंटीबायोटिक्स से ही इसको ठीक किया जाता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है एंटीबायोटिक, वो होती है सिफिक्जिम। ये सिफेलोस्पोरिन्स ग्रुप की एंटीबायोटिक है। ये 200 mg और 400 mg की स्ट्रेंथ में आती है। इसका इस्तेमाल सुबह शाम किया जाता है। दूसरी हमारी एंटीबायोटिक है ओफ्लॉक्सासिन। ये फ्लूरोक्विनोल्स ग्रुप की एंटीबायोटिक है। इसका इस्तेमाल सुबह शाम किया जाता है खाना खाने के बाद। ये 200 mg और 400 mg की स्ट्रेंथ में आती है। ये सिंगल भी पेशेंट को दी जाती है या फिर कॉम्बिनेशन में भी दी जाती है। कॉम्बिनेशन सिफिक्जिम और फ्लॉक्सासिन, जैसे कि आपने देखा होगा जिफियो आती है, वहाँ से प्लस आती है, ये कुछ ब्रांडेड मेडिसिन है। इनमें सिफिक्जिम और ओफ्लॉक्सासिन होता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जो अच्छा वर्क करता है। दो ग्रुप की एंटीबायोटिक मिलकर बैक्टीरिया से लड़ती हैं और उनको किल करती हैं, जिससे कि टाइफाइड फीवर ठीक हो जाता है। हमारी तीसरी एंटीबायोटिक है एजिथ्रोमाइसिन। दोस्तों, एजिथ्रोमाइसिन 250 mg और 500 mg की स्ट्रेंथ में आती है टैबलेट फॉर्म में। इसका इस्तेमाल दिन में एक बार किया जाता है। अगर 250 mg ले रहे हैं तो सुबह शाम लिया जाता है। अगर 500 mg दे रहे हैं तो 500 mg की एक टैबलेट दिन में एक बार पेशेंट को दी जाती है। ये सिंगल भी दी जाती है या फिर कॉम्बिनेशन के साथ में भी दी जाती है, जैसे कि सिफिक्जिम के साथ इसको दे सकते हैं या फिर ओफ्लॉक्सासिन के साथ भी एजिथ्रोमाइसिन को दे सकते हैं, जिससे कि टाइफाइड फीवर जल्दी से ठीक हो जाता है और पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। ये माइक्रोलाइट्स ग्रुप की एंटीबायोटिक है। ये सारे दोस्तों ग्रुप्स होते हैं, उन्हीं से रिलेटेड एंटीबायोटिक्स होती है। आपको ध्यान रखना है, एक ग्रुप की एंटीबायोटिक दो मिक्स करके नहीं दी जाती हैं। अलग अलग ग्रुप की एंटीबायोटिक को कंबाइन करके पेशेंट को दी जाती हैं। चौथी हमारी एंटीबायोटिक है पैराक्सिन। इसमें क्लोरमफेनिकॉल होता है। पैराक्सिन एक ब्रांड नेम है। ये 250 mg और 500 mg की स्ट्रेंथ में आती है, कैप्सूल फॉर्म में आता है। इसका इस्तेमाल भी टाइफाइड फीवर को ठीक करने के लिए किया जाता है। एक एंटीबायोटिक है, एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है। एम्फेनिकल क्लास की एंटीबायोटिक होती है। ये काफी लंबे समय से टाइफाइड फीवर को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब ये सारी एंटीबायोटिक्स नहीं थी, ये थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स की एंटीबायोटिक्स नहीं थी, तब ये सबसे ज्यादा पैराक्सिन जो है बहुत लंबे समय से इस्तेमाल की जाती है। हमारी पांचवी एंटीबायोटिक है एमॉक्सिसिलिन। एमॉक्सिसिलिन दोस्तों सिंगल भी आती है, कॉम्बिनेशन में भी आती है, पोटेशियम क्लोराइड के साथ है, जैसे कि वहां से प्लस आती है, मेगा सीवी आती है। ये 250 mg और 500 mg की स्ट्रेंथ में एमॉक्सिसिलिन आती है। इसका इस्तेमाल भी टाइफाइड फीवर को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर किसी को टाइफाइड है, चेस्ट में इन्फेक्शन हो रहा है, तभी इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। 5 ऐसी एंटीबायोटिक थी जो टाइफाइड फीवर में दी जाती हैं डॉक्टर के द्वारा टाइफाइड फीवर के पेशेंट को। अगर इन सारी एंटीबायोटिक से रिलीफ नहीं मिलता है तो इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स पेशेंट को दी जाती हैं। दोस्तों, सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी आती है। ये भी टेबलेट फॉर्म में आती है, इंजेक्शन फॉर्म में भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन आता है। इसका इस्तेमाल भी टाइफाइड फीवर में किया जाता है, लेकिन इसका इफेक्ट अब धीरे धीरे समय रहते कम हो गया है। लोग रेजिस्टेंट हो गए, इसीलिए इसका इस्तेमाल अब कम हो गया है। अगर ओरल मेडिसिन से रिलीफ ना मिले तो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है आईवी इंजेक्शन, वो होता है सेप्ट्रोक्सोन, या फिर टैक्सिम जिसमें सिफोटैक्सिम होता है। तो इन इंजेक्शन का इस्तेमाल टाइफाइड फीवर को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर ओरल थेरेपी से रिलीफ ना मिले तो इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक पेशेंट को देने की ज़रूरत होती है। और इसके साथ ही पेशेंट को
सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर फीवर आता है पैरासीटामोल देते हैं, पेट में दर्द हो रहा है, दर्द को कम करने के लिए मेफ्टल स्पास देते हैं। अगर पेशेंट डिहाइड्रेट हो गया है तो आईवी फ्लूइड पेशेंट को जरूर देने चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आपको समझ में आया होगा कि सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक टाइफाइड फीवर में कौन सी दी जाती हैं। अगर आप इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।